ओके, चैप्टर नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट। यानी अब सुप्रीम कोर्ट यानी क्या होता है? सबसे एपेक्स कोर्ट यानी सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जहाँ से सभी लॉज जो पास होती हैं वहीं से उसी को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, read and think. Law is required for the safety and welfare of people. When any citizen or institution breaks any law, a specific process is followed to address the issue. अब जो लॉज बनाए गए होते हैं, जो कानून, जो नियम जो बनाए गए होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? पीपल के वेलफेयर और उनके सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। अब कोई भी सिटीज़न और कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी तरह के कोई भी लॉ कानून उसको ब्रेक करते हैं तो उनके ऊपर कुछ अलग से प्रोसेस किया जाता है, उस इशू को दर्शाया जाता है। देयर इज़ हेरिटेजरी ऑफ हिरार्की ऑफ कोर्ट्स टू इम्पार्ट जस्टिस इन आवर कंट्री। अब हिरार्की ऑफ कोर्ट्स यानी अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, उसमें जस्टिस के लिए हम क्या कहते हैं, वहाँ पर जाके हम रिपोर्ट करते हैं या फिर इशू करते हैं, बोलते हैं। It start with the तालुका कोर्ट as the lowest court succeeded by the district court. अब सबसे छोटा, सबसे नीचे जो बॉटम में कौन सा कोर्ट होता है? तालुका कोर्ट। देन उससे ऊपर जो वहाँ से जो भी सक्सीड होके या फिर जो केस होता है वो सॉल्व हो चुका हो या नहीं हुआ हो तो हम पास ऑन करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट उसके बाद हाई कोर्ट में भेजते हैं। देन हाई कोर्ट से भी हमें जस्टिफाई ना हो, हम सेटिस्फाई ना हो तो हम कहाँ पर जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। द जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जुडिशरी यानी क्या? जुडिशरी यानी वो जो लॉज को पास करते हैं, नए रिसोल्यूशन निकालते हैं, यानी कुछ भी चेंज लेके आना हो तो वो जुडिशरी से ही होता है। देन जुडिशरी इज़ केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव। अब जो जुडिशरी में जो भी है वो जो भी डिसीजन लेता है वो खुद इंडिपेंडेंटली लेता है। वो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के पास से थोड़े से इंफॉर्मेशन लेके बाद में वो इंडिपेंडेंटली खुद ही सोचते हैं कि कौन से नियम जो है हमें अब बाहर सभी के लिए फॉलो करने के लिए रखना है। व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? Is there any relation between the courts, your village, city and the Supreme Court located in Delhi? अब वो क्या बोल रहे हैं कि कोई रिलेशन है कि हमारे जो कोर्ट में जो यानी हमारे विलेज में जो कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है उनके साथ कोई कनेक्शन है? यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इसके जो क्वेश्चंस जो हमें अराइज हुए हमारे माइंड में उसके आंसर हमें इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अब रोल क्या है सुप्रीम कोर्ट का? द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइस्ट अमंग ऑल द कोर्ट्स इन द नेशन। अब हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर दर्जा वाला जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। इट केम एक्सिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है? वो है 28 जनवरी 1950 से। It holds the right of conferring the fundamental rights granted to us by the Constitution. अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो हक है, वो होल्ड करता है उस पोजीशन को जहाँ से हम फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने ग्रांट किया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारा जो संविधान है वहाँ पर जो भी नियम फंडामेंटल राइट्स है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देन citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of his or her fundamental rights has been violated. अब citizen यानी कोई भी citizen जो है इंडिया का वो अपील डायरेक्टली कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब भी उसके कुछ भी फंडामेंटल राइट्स, जैसे उनको इक्वालिटी नहीं मिली हो, कहीं पर वो गए थे वोट करने का उनको राइट ना दिया हो तो उसी फंडामेंटल राइट्स में उनको किसी ने वायलेट किया, उनको परेशान किया हो या फिर वो फॉलो करने के लिए मना कर दिया हो तो तब वो जो कंप्लेन है वो लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली। एनी सिटीजन
citizen institution can file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. अब कोई भी सिटीजन है, उनको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो वो फाइल कर सकते हैं पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें यहाँ से, जैसे कि उन्होंने हाई कोर्ट तक वो अपील की थी पर हाई कोर्ट के भी डिसीजन से वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो वही फाइल को लेके पिटीशन यानी कंप्लेन करेंगे, वही फाइल को लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और वहाँ पर जस्टिस के लिए वो बोलेंगे. दिस इज़ नोन एज PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. अब ये जो पब्लिक के इंटरेस्ट को लेकर जो भी फाइल्स जाते हैं, जो भी कंप्लेंट्स जाती है, उसे PIL कहते हैं यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. The Supreme Court interprets the Constitution and advises the President and the Parliament in the same regard. अब सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीज़ उनको ऐड करना हो तो वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में उसका एक बिल जैसे कि बिल पास करते हैं कि ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, या फिर कोई ऐसे केसेस जो वहाँ पर भी वो डिस्कस कर सकते हैं. It also enjoys the power to review the judgment passed by any of the lower court. अब वो जो भी लोअर कोर्ट जैसे कि तालुका कोर्ट से लेकर जो भी जस्टिस जो थी वो पास होके गई उनके पास, तो वो अच्छे से उनको डिटेल में ढूंढेंगे, देखेंगे कि जो भी जजमेंट मिला है उनको वो ठीक से देखेंगे, पावर का यूज़ करके रिव्यू करेंगे कि वो ठीक है या नहीं. The Supreme Court solves disputes between citizen and the government, between states and between the center and state. अब सुप्रीम कोर्ट जो है कभी कभी सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच कुछ ऐसे केसेस बन जाते हैं जब वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करते, पॉइंट आउट करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो किया है, ये जो रूल निकाला है वो अच्छा नहीं है हमारे लिए. तो वो उन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए वो हेल्प करते हैं. वो अब स्टेट लेवल का हो या सेंटर या स्टेट के बीच में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट हो वो भी वो सॉल्व करते हैं, या फिर सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्टली ऐसा कुछ इश्यूज बनता हो जो डायरेक्टली वो पॉइंट आउट करते हो एक दूसरे से, उसको भी वो सॉल्व करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस स्टडी द सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात. अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए ये सेव नर्मदा मूवमेंट जो गुजरात में किया गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. There was a protest against increasing the height of the Narmada Dam above 110 meters near नवागाम. अब एक प्रोटेस्ट किया गया था, सभी धरने में आ गए थे या फिर सभी ने एक साथ मिलकर ये डिमांड की कि नर्मदा जो डैम है उसको और हाइट में ऊंचा किया जाए 110 मीटर्स नियर नवागाम. Environmentalist organization and NGOs from Madhya Pradesh and other regions were fighting for the right of tribal who would lose their land and habitat forever due to this project. अब वहाँ के एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी आसपास के जो पेड़ पौधे हैं या फिर फॉरेस्ट उसके आसपास है, वहाँ पर जो भी ट्राइबल्स रहते हैं यानी जो आदिवासी रहते हैं, तो वहाँ पर ये इतना अबाव करेंगे तो वहाँ से जितने भी रीजन में जो ट्राइबल्स रहते हैं या फिर फॉरेस्ट है उन सबको हानि होने वाला है. तो ट्राइबल्स जो है वो अपना घर खो बैठते हैं, देन जो लैंड में जो फॉरेस्ट है उसको भी कटिंग डाउन करना पड़ता. तो उस सब की वजह से उन सब ने मिलकर फाइटिंग की, प्रोटेस्ट किया कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे हैबिटेट को बहुत ही नुकसान पहुँचाएगा. The Supreme Court passed a judgment on 8 March 2006 to resolve this conflict between the two states. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिजोल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन पास किया 8 मार्च 2006 में इन दो स्टेट्स के बीच यानी गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच. It stated that in accordance with the rising population, it was necessary to carry out this project. अब उन्होंने क्या कहा कि हम देख ही रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो धीरे धीरे राइज हो रही है, तो उसकी वजह से ये एक ऐसा नियम, ये एक कंपलसरी बन गया है कि हमें ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट करना ही होगा. There was a possibility of a positive development in the environment and benefit to all the living beings due to
सरदार सरोवर योजना। अब उन्होंने दूसरा भी कहा कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव डेवलपमेंट ही होगा एनवायरनमेंट में, इससे हमें सभी लिविंग बींग्स को बेनिफिट भी होगा सरदार सरोवर योजना से। The arid areas of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh would get water and the expansion of desert could be kept under control। अब वो क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो नर्मदा का जो ये मोमेंट जो है, ये यहाँ पर हम डैम बनाएंगे तो जिससे क्या होगा कि जिस रीजन में ज़्यादा पानी नहीं आता है, बारिश बहुत ही कम आती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ के कुछ एरियाज़ में हम अच्छे से पानी पहुँचा पाएंगे और किसी को पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड थिंग, डेजर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, यानी डेजर्ट कैसे होगा, जहाँ पर सूखापन हो जाएगा वहाँ पर वो डेजर्ट का माहौल बन जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इसीलिए उसको बचाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन प्रॉपर रिहेबिटेशन ऑफ ट्राइबल्स affected by this project should be given the top priority and hence their fundamental rights could be protected। अब पहले उन्होंने फर्स्ट ये इशू किया था कि एनवायरनमेंट में कुछ भी हानि होगा तो उनका भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया। सेकेंड थिंग कहा था कि जो आदिवासी से उनके घर चले जाएंगे, तो उन्होंने फर्स्ट कहा। दूसरा कहा कि सबसे पहले हम जो ट्राइबल्स हैं उनको रहने की सुविधा कर देंगे, जिससे उनका जो भी नुकसान हो रहा है या फिर उनका घर चला जा रहा है उनको सबसे पहले हम रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, उतना हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। Why is judiciary independent? अब imagine yourself into a situation where a powerful person captures the land belongs to your family and you go to the court to get your property back, but the system is such that a powerful influential person can remove or transfer a judge from his or her post। In such a situation the judge would favor the powerful person only। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंस पे एक एग्जांपल दिया गया है कि आप सोचो कि आपका जो लैंड है वो कोई कब्जा कर लेता है, कोई हड़प लेता है, वो ऐसा पर्सन जो बहुत ही पावरफुल है, तब वो पावरफुल वो इतना है कि आपने कोर्ट में अप्लाई किया, उसके अगेंस्ट आपने फाइल किया, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने पावर से जो जज है वहाँ पर जो जज थे उस कोर्ट को, उसको भी उन्होंने ट्रांसफ़र करवा के कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो पावरफुल पर्सन है उन्होंने या फिर उस जज को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया हो ट्रांसफ़र करके, या फिर उस जज को अपने फेवर में ले लिया हो। So, if judiciary is deprived of freedom, if powerful, influential people can control the judiciary, there would be no impartial judgment। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि जुडिशरी जो है, जो जज है, उनको ही फ्रीडम ना मिले, कोई भी पावरफुल पर्सन आके उनको कंट्रोल करे, तो वो हमारे जजमेंट यानी हमारे लॉ के हिसाब से या फिर किसी को जस्टिस मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। That is the reason why our constitution does not allow such kind of interference। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि कोई भी पावरफुल पर्सन या कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सभी लॉ सभी के लिए इक्वल है। That is why the judiciary has been kept independent from legislature and executive। इसीलिए जो नियम कानून जो बनाए जाते हैं जुडिशरी के लिए, कोर्ट के लिए, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सभी को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। Thus, once the judges are appointed in the High Court and Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from this respective position। अब जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनको आसानी से आप उसकी जगह से, पोजीशन से आप उनको हटा नहीं सकते। एक्सपेल यानी नहीं तो आप उसको निकाल नहीं सकते उसकी पोजीशन से। आप कहीं पर भी ऐसे नहीं कह सकते आप अच्छा काम नहीं करो, आप यहाँ से कहीं और चले जाओ। If an individual feels that his or her fundamental right violated, he can go to the court। अब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ऐसा हो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें नहीं मिल रहे हैं, तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं केस। आर द कोर्ट्स एट वेरियस लेवल कनेक्टेड विथ वन अनदर। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि जो कोर्ट्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे तालुका कोर्ट है वो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कनेक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या हाई कोर्ट से कनेक्टेड होते हैं,
या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कनेक्ट होते हैं? ये एक क्वेश्चन है कि क्या सभी कोर्ट्स एक दूसरे से लिंक होते हैं यानी कनेक्टेड है? यस दे आर। यस, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोर्ट्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या नहीं, तो यस, हाँ, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग अ पिटीशन। अब इसके लिए हमें सबसे पहले प्रोसीजर देखनी होगी कि हमें कोई भी फाइल जो है, कोई भी केस है, उसे कैसे करके हम कोर्ट तक पहुंचाते हैं, यानी पिटीशन यानी जो केस है उसको हम कैसे कोर्ट तक पहुंचाते हैं। An individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then he or she can file a petition in upper court. यानी लोअर कोर्ट, यानी जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, तालुका कोर्ट में जो भी केस फाइल लेके गए थे, जो भी सेटिस्फैक्ट्री जो पर्सन था वहाँ पर जो केस लेके गया था, जिसको जो प्रॉब्लम थी, उनको ऐसा हुआ कि नहीं, मैं इस आंसर से, इस जस्टिस से मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट सेटिस्फैक्ट्री, देन ही और शी वो कोर्ट, दूसरे कोर्ट में जाके फाइल अपर कोर्ट यानी तालुका के लिए अपर कोर्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए अपर कोर्ट हुआ हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स डिस्कस अ केस। अब यहाँ पर एक आपको केस दिया गया है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देयर आर फ्यू हाउसेस इन द साउथर्न direction where Ratlam municipality had constructed road. Behind the houses was an old road leading to the government college. Near the junction of the old and the new municipality road ran a culvert of dirty water. It had become the source of foul smell and mosquitoes. अब यहाँ पर एक केस दिया गया है जहाँ पर बहुत सारे साउथ डायरेक्शन जहाँ पर म्यूनसिपलिटी है उन्होंने एक रोड बनाया है, पर उसके पीछे एक ऐसा रोड है जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता है, पर उसके पास एक जंक्शन है जहाँ पर सारे ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, देन न्यू बिल्डिंग, पर वहाँ पर बीच में जो बहुत ही गंदा पानी वहाँ से फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, और सेकेंड थिंग बहुत ही मॉस्किटोज बढ़ गए हैं। द स्लम ड्वेलर्स answered the natural calls by the sighting of this culvert. The health department had failed in controlling the mosquitoes. अब वहाँ पर जो slum dwellers जो थे, वहाँ पर जो slums areas थे, वहाँ पर जो पर्सन रहते थे, उन्होंने कॉल किया वहाँ के जो नेचुरल कॉल यानी वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल किया, पर वो फेल हो चुके थे कि वहाँ के जो मॉस्किटोज थे उनको वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। द रेसिडेंट had repeatedly written application to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it. अब हेल्थ डिपार्टमेंट को इतनी बार उन्होंने कंप्लेन की, एप्लीकेशन दी, रिटर्न एप्लीकेशन दी कि हमारे एरिया में ये जो गंदा स्मेल आ रहा है उसकी वजह से मॉस्किटोज भी इतने बढ़ चुके हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, ये हमारे हेल्थ के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है। फिर भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छे से केयर नहीं किया, उन्होंने उनकी बातें जो है वो अनसुनी की। एज अ रिजल्ट द रेसिडेंट अपील इन द तालुका कोर्ट ऑफ द सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। अब उन्होंने फर्स्ट इसका जो कोर्ट इन्होंने सबसे पहले तालुका कोर्ट में क्या किया, इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और वहाँ पर ये केस लेके गए। द मजिस्ट्रेट गेव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ द रेसिडेंट। अब रेसिडेंट ने जो पिटीशन किया था, जो फाइल किया था कोर्ट में कि ये जो गंदा पानी है इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही गंदा यानी स्मेल आ रहा है और मॉस्किटो की प्रॉब्लम है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ पर हेल्थ केयर अच्छे से नहीं दी, यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं की, तो उसका जो कोर्ट में उन्होंने केस किया था अब उनके फेवर में आया, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर ये इशू हुआ कि वो वहाँ पर अपना काम जो है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि 3-4 है इसमें। अब जजमेंट वर्डेड बाय द तालुका कोर्ट। अब जजमेंट उन्होंने क्या दी थी, म्यूनसिपैलिटी एंड द टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीनिनेस। अब तालुका कोर्ट के जो जज थे उन्होंने क्या कहा कि म्यूनसिपैलिटी और टाउन इम्प्रूवमेंट जो ट्रस्ट है
वो अपनी ड्यूटी मेंटेन करने में फेल हो चुके हैं कि उनको यहाँ पर क्या काम दिया गया था कि वो वहाँ के क्लीनिनेस को ध्यान पर देंगे, पर उन्होंने वो जो ड्यूटी थी वो उसको अच्छी तरीके से नहीं निभाई। बोथ द इंस्टीट्यूशन आर ऑर्डर टू क्लीन्स the place with the immediate effect within 15 days the work of the closed drainage should be completed। और उन्होंने सेकंड क्या कहा कि आप दोनों ही इंस्टीट्यूट मिलकर इस चीज़ को साफ करोगे, इमीडिएट इसका इफेक्ट आ जाना चाहिए, फटाफट इसका काम होना चाहिए। मैं आपको 15 डेज देता हूँ, 15 डेज में ये जो ड्रेनेज है वो क्लोज्ड हो जाना चाहिए कम्प्लीटली। द म्यूनसिपलिटी चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यह म्यूनसिपलिटी जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये केस लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाऊंगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थे। द जजमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर। अब जो म्यूनसिपलिटी थे उन्होंने क्या कहा, उनकी तो गलती थी ही, पर फिर भी वो केस लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कहा कि आप मेरे पास जो केस लेके आए हो वो गलत है। तालुका कोर्ट जो है उन्होंने क्या कहा कि तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट किया है वो अनफेयर है। द रेसिडेंट चैलेंज द वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट। और फिर से यही केस लेके वो हाई कोर्ट तक गए सारे रेसिडेंट मिलके। द हाई कोर्ट सस्टेंड द वर्डिक्ट ऑफ द तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर ये हाई कोर्ट में गए थे, तो हाई कोर्ट ने जो तालुका कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो उन्होंने कहा कि वो गलत है, वो सही नहीं है। मैं आपको परमिशन देता हूँ कि ये जो चीज़ है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाए। द जजमेंट बाय हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 month टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days। अब जो तालुका कोर्ट ने कहा था कि 15 डेज में ये क्लोज्ड हो जाना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम, बट हाई कोर्ट ने क्या कहा कि 7 month के अंदर ही ये सब क्लोज हो जाना चाहिए। द पिट शुड बी फिल्ड विद द सॉइल टू स्टॉप द वाटर एक्यूमुलेशन एंड मॉस्किटो ब्रीडिंग। ऑल वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years। अब जो हाई कोर्ट ने उन्होंने क्या कहा कि ये जो पिट है यानी ये जो गड्ढा है उसको आप फिलअप करोगे सॉइल से कि वो जो पानी है, जो गंदा पानी है वहाँ पर ना आए। सेकेंड थिंग, मॉस्किटो ब्रीडिंग भी ना हो वहाँ पर, यानी मॉस्किटोज अपने जो एग्स है वहाँ पर ले ना करें, वहाँ पर मॉस्किटोज ना पैदा हो। उसके लिए उन्होंने कितने साल का वर्क दिया, 2 साल का वर्क दिया। देन रतलाम म्यूनसिपलिटी वॉज अनहैप्पी विद द वर्डिक्ट एंड सो इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। अब रतलाम म्यूनसिपलिटी जो है वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो अनहैप्पी थे, तो वो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। The Supreme Court sustained the judgment of the तालुका कोर्ट and further ordered that। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था जो जजमेंट उसको उन्होंने सस्टेन किया, यानी वो भी सही है पर उसमें और कुछ भी ऐड किया उन्होंने। जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, द केमिकल एंड द डाई प्लांट्स which were responsible for the pollution should be closed with the joint efforts of the municipality and the state government। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो केमिकल और डाई प्लांट्स जो है वो वहाँ पर से रिमूव करिए, उसकी वजह से वहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है। सो आप दोनों मिलके यानी म्यूनसिपलिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके उस चीज़ को रिजॉल्व करोगे, यानी उसका कुछ सल्यूशन निकालोगे, उसको बंद करोगे। कैन एनी सिटीजन अपील इन अ कोर्ट। क्या कोई भी सिटीजन कोर्ट में जाके अपनी जो फाइल है वो केस फाइल कर सकते हैं वहाँ पर। वी हैव लर्नड दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन अ कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, बट इन रियलिटी पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द कोर्ट। अब क्या कहा जा रहा है कि सभी सिटीजन को हक तो है कि उनके साथ कुछ भी ऐसा वायोलेशन हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो उनको ऐसा लगता हो कि मैं प्रोटेक्ट नहीं हूँ, आई एम अनप्रोटेक्टेड, उनको राइट्स ना मिले हो, तो वो जा सकते हैं। पर रियलिटी में क्या होता है कि जो सबसे पुअर पीपल होते हैं वो उस जगह पर पहुंचने में उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। द लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रीजन्स हैं कि एक तो वहाँ पर लीगल प्रोसीजर करने में बहुत सारे मनीस हमें देना पड़ता है, हमें बहुत सारी पेमेंट करनी पड़ती है। सेकेंड
सेकेंड थिंग ये भी होता है कि पेपर वर्क करते करते बहुत सारा टाइम ले लेते हैं वो. फॉर अ पुअर पर्सन हु इज इलिटरेट एंड incurring irregular income, it becomes really tough to go to the court and demand justice. अब बहुत ही जो गरीब पर्सन होते हैं, जो गरीब ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें एक तो वो पढ़े लिखे नहीं होते, एक वो कंडीशन है. सेकेंड थिंग कि उनकी जो इरेगुलर इनकम होती है, किसी दिन ज़्यादा कमा लिया, किसी दिन उनको 500 से 600 की इनकम हुई, किसी दिन 200 हुई, तो क्या है उनका जो इनकम है, उनको जो भी चीज़ मिलती है, इनकम है, वो इक्वल नहीं होती डेली का. वो कभी ज़्यादा होती है, कभी बहुत ही कम होती है, या फिर तो कभी होती ही नहीं है. एक तो वो हो जाता है. इसीलिए उनके लिए जो कोर्ट तक ये जो जस्टिस की डिमांड करनी होती है वो बहुत ही उनको महंगा पड़ जाता है और बहुत ही टफ होता है उनके लिए. एंड कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द प्रोविजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन. अब इसी वजह से इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही ये PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था इन द ईयर 1980 को. With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to the court for justice. अब इसमें ये इसीलिए कहा था, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन उनके पास जाए और जस्टिस की उनको डिमांड करे. Any individual or institution can file a case on behalf of people from the deprived classes. अब कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी भी छोटे से छोटे घर से हो या फिर बहुत ही पुअर हो, वो सभी को हक है कि वो वहाँ पर जाए, उनके बिहाफ में वहाँ पर वो केस लड़े. If any of the fundamental rights are being violated, then a citizen can apply straight in the High Court or the Supreme Court. अब किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो किसी भी इंडिविजुअल के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो डायरेक्ट अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में. देन फॉर एग्जाम्पल PIL वर filed to free laborers for inhuman labor or to release the prisoners from the jail in Bihar after their term of punishment was over. अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, या फिर ऐसा हो कि जो बहुत ही बुरी तरीके से किसी के पास से काम करवा रहे हैं, देख ही नहीं रहे कि वो इंसान है, उसके सार उनको इतना परेशान कर रहे हैं, उनको इतना वायोलेट कर रहे हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो जो पर्सन है उसको भी फ्री हो सकता है, वो भी उसके जो पनिशमेंट है या फिर उनको जो भी काम करवाया जा रहा है उसको वो फ्री मिल जाए. और सेकेंड थिंग, ऐसा भी दूसरा भी एक केस लिया है कि बिहार जेल में जो भी वहाँ पर पर्सन है जिनको पनिशमेंट दी गई है, उनका पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद भी उनको वहाँ से फ्री नहीं किया है, वो भी एक प्रॉब्लम है. उन सब के बारे में भी वो वहाँ पर डिमांड कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. इफ़ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स एनी PIL regarding fundamental rights and or its implementation inappropriate, then the court may punish the person or group of people or the institution. अब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हो कि यहाँ पर जो केस लेके आए गए हैं वो किसी बुरे इरादे से है या फिर जस्ट उनको परेशान करने के लिए है, उनको ऐसा हो इफ़ उन्होंने इतना सारा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया हो, उसके बाद उनको ऐसा लगा हो कि ये जो इन्होंने जो केस फाइल किया है वो किसी को बुरा करने के लिए या फिर सिर्फ यहाँ पर आके सभी को परेशान करने के लिए ये केस लेके आए हैं, तो उनके ऊपर ही उल्टा केस लगाया जाता है, उनको ही पनिशमेंट मिलेगी जो वहाँ पर जाके डिस्टर्बेंस करने की ट्राई करते हैं.